वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अर्जुन भैया और स्टार्ट करते हैं अपने नए लेक्चर के साथ। तो ये है अर्थमेटिक और प्रोग्रेशन का, जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा था उसका सेकंड लेक्चर है। पिछले वाला लेक्चर में थोड़ा एक कॉल आ गया था तो जिसकी वजह से थोड़ा लेक्चर जो है वो कट हो गया था। मैंने वो पूरा पढ़ा दिया, मुझे लगा भाई चालू है कैमरा, लेकिन देखा कैमरा बंद हो गया था कॉल की वजह से। ठीक है, तो फिर से हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। अपना 6 क्वेश्चन जो चल रहा था, 6 था ना? हाँ 6 था कि ये देखो 6 क्वेश्चन जो था कि क्या था, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। मतलब देखो इसमें क्या करना है हम लोग को कि 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करने हैं जो 5 से डिवाइड हो और हम लोग को एपी का यूज करना है। ठीक है, तो 3 डिजिट्स में सबसे पहला नंबर कौन सा फॉर्म होता है? 100 है ना, क्योंकि 99 ये जो 2 डिजिट्स का नंबर है उसके बाद नेक्स्ट अपना 100 होता है जो कि फर्स्ट 3 डिजिट नंबर होता है। फिर उसके बाद लास्ट आपका 100 से लेकर के 999 ये आपका लास्ट 3rd डिजिट नंबर होता है। फिर इसके बाद आप 4th डिजिट नंबर पे आ जाते हो। ठीक है, 1000। तो अब हम लोग को इसमें और इसमें इस बड़ी सी दूरी के बीच में फाइंड आउट करना है कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 5 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका 6 क्वेश्चन था। और हाँ, पिछला लेक्चर देख लेना प्लीज, जो जिन्होंने नहीं देखा है। तो अभी इसमें क्या है, हम लोग फर्स्ट वाला नंबर क्या लेंगे? 100 लेंगे। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा हम लोग का? 100। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट टर्म। और अब हम लोग लास्ट टर्म क्या लेंगे? 999। ये 5 से डिविजिबल है क्या? नहीं। 998 ये भी नहीं। ठीक है, तो 997, 996। ठीक है, ये सारे 5 से डिविजिबल नहीं है। फिर 995, ठीक है, उसके जस्ट पिछला, तो ये नंबर जो है 5 से वो डिविजिबल है। तो लास्ट टर्म क्या लेंगे? लास्ट टर्म को एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, 995, 995। ठीक है, ये लास्ट टर्म। मतलब कि हम लोग का 3 डिजिट्स नंबर में फर्स्ट टर्म 100 है और लास्ट टर्म आपका 995 है। ठीक है, जो हम लोग का 5 से डिविजिबल है। तो अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है कि 995 किस पोजीशन पे है। ठीक है, अगर इसकी पोजीशन मान लो 21st है या कुछ भी, एक्स वाई जो भी पोजीशन है इसकी, तो उतने नंबर्स होंगे जो कि 5 से डिविजिबल होंगे, है ना? देखो मैं बताता हूँ अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ने क्या लिया, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर लिया, लास्ट टर्म फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है लास्ट टर्म की पोजीशन क्या है, ताकि हम लोग पता कर सके कि 5 से डिविजिबल नंबर कितने हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट टर्म को मान लेते हैं nth टर्म। ठीक है, लेट एल 995 इज nth टर्म। ठीक है, nth टर्म। ठीक है, अगर ये nth टर्म है तो n टर्म का फॉर्मूला क्या था? ठीक है, a nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो अब a क्या है आपका 100 प्लस n क्या है हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, और nth टर्म की वैल्यू क्या दी है? 995। तो यहाँ 995 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो और n हमको फाइंड आउट करना है -1 इंटू डी क्या होगा आपका 5, क्योंकि 5 से 5 का फैक्टर ही 5 से डिविजिबल है। ठीक है, 5, 10, 15 उसमें इंक्रीज होते जाएगा 5 का। ठीक है, तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 5 का। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो 5 से डिविजिबल है तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 5 होगा। तो अब क्या करेंगे इसको? ठीक है, तो ये 995 माइनस 100 इज इक्वल टू n-1 इंटू 5। तो ये क्या हो जाएगा? 895 इज इक्वल टू n-1 इंटू 5। ठीक है, तो n-1 therefore n-1 इक्वल्स टू 895 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, ठीक है, 35 और 4 तो 179। ठीक है, तो n-1 आपका जो है 179, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180। ठीक है, तो ऐसे टोटल 180 नंबर्स हैं, 180 नंबर्स हैं जो कि 5 से डिविजिबल है। ठीक है, ये सवाल आपको समझ में आएगा, बहुत कुछ ज्यादा नहीं है। अगर आपने पिछला लेक्चर अच्छे से देखा है तो इसको बहुत ही इजी तरीके से समझ गया। ठीक है, समझ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग को थोड़ा जल्दी ये पोर्शन कंप्लीट करना है, क्योंकि आपका ये 3rd चैप्टर के बाद आपको आगे के चैप्टर्स भी स्टार्ट करने हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसको पहले देखिए ताकि आपका फ्लो बना रहे। ठीक है,
ये डायरेक्ट भी आप वीडियो देखोगे थर्ड के बाद, क्योंकि ब्रेक डाउन हो गया था, नहीं तो ये क्वेश्चन उधर ही खत्म हो गया था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th और 8th 9th 10th ये सब हैं, तो हम लोग सब सॉल्व करेंगे, ठीक है, फटाफट से देखेंगे। तो 7th क्या है, 11 टर्म एंड 21st टर्म दिया है, 16 और 29, ठीक है। तो 11 टर्म क्या है आपका 16 और 21st टर्म, 21st टर्म जो है उसकी वैल्यू है 29। देन फाइंड द 41th टर्म। अब हम लोग को 41th टर्म फाइंड करना है, ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 41th टर्म। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 11 टर्म लिखेंगे पहले, 11 टर्म की वैल्यू जो कि क्या आएगी, a प्लस एन माइनस वन, आई मीन सॉरी टी 10d, ठीक है 10d, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, अगर 2 है तो क्या हो जाएगा, देखो 1 है तो a हो गया, ठीक है, 2 है तो a प्लस डी हो गया, 3 है तो a प्लस 2d हो गया, है ना, 4 है तो a प्लस 3d हो गया। तो इस हिसाब से 11 है तो a प्लस 10d हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि d का डिफरेंस चेंज होते जाएगा, और यही हम लोग का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अब क्या है, 11 टर्म हो गया विच इज a प्लस 10d, और उसकी वैल्यू कितनी है 16, ठीक है। और 21st टर्म वो क्या हो जाएगा a प्लस 20d, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 29, ठीक है। अब क्या, अब 41st टर्म पूछा है, तो अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और अपना लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया है, उस मेथड से कर दो। क्या करो, ये 2 माइनस 1 करो, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। मैंने सिंपली बताया, लेकिन आपको पूरा रिटन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट a प्लस 20d इज इक्वल टू 29, और a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो नेगेटिव माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, ठीक है, 4 20, और ये ठीक है, ये 13 हो गया, और ये आपका कैंसल, ठीक है, ये कैंसल हो जाएगा, और यहाँ 10d, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 13/10 विच इज 1.3, ठीक है। तो ये d की वैल्यू है। अब 41th टर्म चाहिए हम लोग को, 41th टर्म, तो 41 टर्म क्या होगा a प्लस 40d, और a की वैल्यू क्या है आपकी, a की वैल्यू, एक सेकेंड, हाँ, तो आप क्या करो, ये d की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, देखो यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, a की वैल्यू हम लोग यहाँ फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, a इक्वल टू कितना, तो आप फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे आप लिख सकते हो, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब d इक्वल टू 1.3 इन इक्वेशन फर्स्ट, व्हाट वी गेट कि फर्स्ट इक्वेशन जो कि है a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, ठीक है। हाँ हाँ, तो 16, अब क्या करो, आप d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 10 इंटू 1.3, ठीक है, और ये प्लस ऑफ a, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 16 माइनस ऑफ 10 इंटू 13/10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 16 माइनस ऑफ 13, है ना, a की वैल्यू, तो a क्या हो जाएगा आपका, देखो ये क्या किया मैंने, नॉर्मल किया, ये देखो बस 1.3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, और ये 1.3, ठीक है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.3 इस साइड आया, तो मैंने क्या किया 1.3 को वापस से 13 डिवाइड बाय 10 कर दिया, और ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो 16 माइनस ऑफ 13 ये हो जाएगा आपका 3, तो फर्स्ट की वैल्यू हो जाएगी 3। तो 41th टर्म चाहिए था जो कि है a प्लस 40d, a की वैल्यू हम लोग की निकल गई है 3 प्लस 40 इंटू डी क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, ये देखो 1.3 का, तो मल्टीप्लाइड बाय 1.3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 52, ठीक है, 52.0, तो ये क्या हो जाएगा 55, ठीक है, आपका 41 टर्म कंप्लीट, 41 टर्म क्या हो गया 55, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप प्रैक्टिस करो खुद से, बस यही होगा, मतलब अगर जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, और सबसे बेस्ट सजेशन आपको यही मिलेगा पूरे 10th क्लास में। आप पूरे 10th में सबके मुंह से सिर्फ यही सुनोगे। अगर मैथ्स आपको अच्छे से अपना समझना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, ठीक है, फर्स्ट टर्म है 11, सेकेंड है 8, 5 2 सो ऑन, एंड विच टर्म इज माइनस ऑफ 151। तो हम लोग को nth टर्म की वैल्यू दी है, क्या है माइनस ऑफ 151, हम लोग को वो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, वो कौन सा टर्म है जिसकी वैल्यू माइनस ऑफ 151 है, ऐसा पूछा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, गिवन पहले लिख देते हैं, ठीक है। गिवन में क्या मिला आपको,
ए की वैल्यू मिली है 11, डी की वैल्यू आपको क्या हो जाएगी 8 माइनस 11 इक्वल टू 5 माइनस ऑफ 8 इक्वल टू माइनस ऑफ 3। ठीक है, मैंने क्या किया, ये उसके नेक्स्ट टर्म से उसके पहले वाले टर्म को डिवाइड कर दिया। ठीक है, मैंने बताया है। तो क्या हो जाएगा T2 माइनस ऑफ T1 इज इक्वल टू T3 माइनस ऑफ T2। ठीक है, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया है। तो ये क्या हो गया -3। ठीक है, तो ए और डी की वैल्यू मिल गई। अब क्या चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए, और nth की वैल्यू दी है। बस जैसे ही वो था nth टर्म का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अब इस फार्मूले के हिसाब से nth टर्म दिया है -151 इज इक्वल टू ए क्या होगा 11 प्लस n फाइंड आउट करना है -1 इंटू डी क्या है आपका -3। ठीक है, तो 11 यहाँ पे आएगा माइनस, तो -151 माइनस ऑफ 11 इज इक्वल टू, देखो 11 उस साइड गया, n-1 ऑफ -3। ठीक है, तो ये माइनस ऑफ माइनस ऐड हो जाएगा माइनस ऑफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 162 माइनस ऑफ 162 इक्वल टू n-1 इंटू -3। तो ये क्या हो जाएगा n-1 इज इक्वल टू -3 उस साइड डिवाइड होगा, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखो माइनस और माइनस कैंसिल, 162 डिवाइडेड बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं n-1 इज इक्वल टू 54। ठीक है, क्या किया, डिवाइड कर दिया, सिंपल मैथमेटिक्स। n इक्वल टू 54 और प्लस 1, तो n क्या हो जाएगा 55। ठीक है, तो आपका कौन सा टर्म है जिसकी वैल्यू -151 है, तो वो 55 टर्म है। अगर आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद चेक करना कि आंसर सही है या रॉन्ग है, तो आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो 55th वैल्यू फाइंड आउट करके। तो आप क्या करो, ठीक है, 55th टर्म की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, a प्लस 54 इंटू डी होगा। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है 11 प्लस ऑफ 54 इंटू डी क्या है आपका -3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो एक और, ठीक है, माइनस ऑफ 162 इंटू 11, तो ये क्या हो जाएगा वापस -151। देखो आ गया आंसर, 55th टर्म इज -151। दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन यू नीड टू चेक द आंसर वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th, इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। ये भी एकदम इजी है भाई, जैसे फिफ्थ वाला किए वैसे ही ये भी है। ठीक है, तो हम लोग इसको भी नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। आप इसको खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, अगर नहीं आता तो हम लोग को सेंड कीजिए, हम बताते हैं उसको भी। ठीक है, तो अब 10th क्वेश्चन क्या है, इन एन एपी 17 टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये थोड़ा लॉजिकल है, इस पे देखो लॉजिकल है 10th। ठीक है, क्या है ये, एक एपी है जिसमें 17 टर्म जो है वो 7 मोर देन 10 टर्म है। अगर टेंथ टर्म जो है a प्लस 9d, ठीक है, तो 17th टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 16d विच इज इक्वल टू 7 मोर देन इट्स 10th टर्म। मतलब 10th टर्म क्या है a प्लस 9d, तो उसमें प्लस ऑफ 7 कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा 17th टर्म। मतलब मैंने क्या किया, मैंने ये देखो ये क्या किया मैंने, a प्लस 9d क्या है आपका, a प्लस 9d क्या है आपका 10th टर्म में प्लस ऑफ 7 कर दिया, तो ये क्या मिल जाएगा आपको 17th टर्म। ये मैंने नहीं खुद से डिराइव किया, ये आपके उसमें दिया है, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, गिवन है, गिवन डाटा है। तो आप क्या करोगे, a प्लस 16d को इक्वेट करोगे a प्लस 9d प्लस ऑफ 7, तो क्या होगा, a देखो a कैंसल आउट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया 16d माइनस ऑफ 9d इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 and 3, तो ये 7d इक्वल टू 7, तो d क्या हो गया आपका 1। ठीक है, ये मिल गया, d हो गया खत्म। यही तो सॉल्व करना था, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था, इजी है। बस 10 टर्म दिया था, 17 टर्म को ये करना था, और 17 टर्म का एज पर कंडीशन क्या दिया था, बाय गिवन कंडीशन यहाँ लिख सकते हो बाय। ठीक है, गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या थी कि वो 10th टर्म से 7 एक्स्ट्रा है, तो प्लस 7 कर दो, डी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो आपका प्रैक्टिस सेट होता है कंप्लीट। अब मूव करते हैं न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है एसेंथ
टर्म। अब Sn क्या होता है, देखो मैंने बोला आप एक नेचुरल नंबर की एक लाइन है, ठीक है, 1 2 3 4 सो ऑन। सो अगर मैं बोलूं कि 15th टर्म तक की वैल्यू को कैलकुलेट करो, ठीक है, आई मीन एड अप करो, ठीक है, ऐड करो, एडिशन ऑफ 15 टर्म, तो आप क्या करोगे, ठीक है, एक एक टर्म को ऐड करोगे, 2 + 3 + 4 टिल ऐसे ही जाते जाते 15th टर्म, ठीक है, तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। एस नेचुरल वैल्यू को आप फाइंड आउट करने जाओगे 15 टर्म तक, ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है एसेंथ टर्म का, ठीक है, सम ऑफ nth टर्म, ठीक है, सम ऑफ nth टर्म इज डिनोटेड बाय एसेंथ टर्म, ठीक है, तो क्या हो जाएगा n/2 ऑफ a प्लस l, ठीक है, एक ये है और एक n/2 ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये दो फार्मूलास हैं, ये आपको समझना है, फिर उसके बाद मैं इसको बताता हूँ ये कैसे बने हैं, प्लस ये कहाँ यूज होंगे, ठीक है, और मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या चीजें हैं। ये ए है आपका फर्स्ट टर्म, एल है आपका सेकेंड टर्म, सॉरी लास्ट टर्म, ठीक है, तो टी ए एन और डी आप जानते हो कॉमन डिफरेंस, ठीक है, इजी है। अभी इस पे क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करते हैं तो समझ में आएगा आपको। तो यही आपका दिया है, ये हो गया। यहाँ पे देखो आपका पेज नंबर 67 पे द वाइज टीचर करके है, उसमें बताया हॉट क्विक एडिशन का मेथड बताया है कैसे है, ठीक है, तो फिर उसके बाद आपका 69 पे कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, जिसमें एस एन की वैल्यू दी है, तो एक फॉर्मूला दिया है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी आपका प्रैक्टिस सेट 3.3, ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला समझ में आया। देखो आपके टेक्स्ट बुक में कुछ और दिया है, क्या है ये जो है ना, ये वाला फॉर्मूला थोड़ा अलग तरीके से दिया है, n/2 ऑफ a प्लस n, सॉरी यहाँ पे लास्ट टर्म दिया, ठीक है, लास्ट टर्म, मैंने क्या बोला, a क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म, एंड व्हाट अबाउट l, इट इज लास्ट टर्म। आप उसको किससे भी डिनोट करो, l से डिनोट करो n से भी, नहीं आपके टेक्स्ट बुक में किससे डिनोट किया है, रुको, हाँ tn से डिनोट किया, देखो ये a को डिनोट किया t1 से, आई मीन फर्स्ट टर्म, और लास्ट टर्म को डिनोट किया tn से, nth टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है, तो हम लोग इसको l को, ठीक है, ये फार्मूला क्या हो गया, तो आप दो फार्मूले याद रखना इसके लिए। पहला क्या है आपका, पहला क्या है, पहला है n/2, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म को t1 प्लस tn लास्ट टर्म, और ये है आपका Sn, और दूसरा फार्मूला है Sn का सम ऑफ nth टर्म, तो n/2 ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, अब ये वाला तो पिछले वाले से रिलेट कर रहा है nth टर्म वाले से, तो उसमें आप 2a बस मल्टीप्लाई कर दी और n/2 किया है, ठीक है, तो आप इस पे कुछ सवाल लगाते हैं तो आपको एक क्लैरिटी और ज्यादा होगी। चलो चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 3.3। तो देखो इसमें पहला एक सिंपल सा बॉक्स टाइप क्वेश्चन दिया है, तो मैं वो नहीं कराने वाला, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, 123 इवन नेचुरल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, तो इवन नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, ठीक है, 2 4, ठीक है, 6 8 टिल हम लोग को लास्ट 123rd टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे इसमें, आप क्या कर सकते हो, दो फार्मूलास हैं n/2 ऑफ a प्लस l, ठीक है, और a की वैल्यू आपको पता है, माइक ऑन है ना, हाँ, a की वैल्यू है 2, l की वैल्यू अब हम लोग को निकाल लेना है 123, उससे भी हो जाएगा, या फिर आप कर सकते हो n/2 ऑफ 2a और 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, तो ये इजी है ज्यादा, इसमें कुछ लास्ट टर्म फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आप टेक्स्ट बुक वाले फार्मूले को पहले रेफर करते हैं, या आप दोनों फार्मूले से कर सकते हो, मैं दोनों मेथड से बताता हूँ, दोनों मेथड से, दोनों फार्मूला का यूज करके, ठीक है, आप समझ जाना और
आपको पता चल जाएगा कौन सा सिंपल है। तो पहले हम लोग यूज करेंगे n/2 ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये फार्मूले का यूज करेंगे। तो n नंबर ऑफ, तो ये क्या दिया है 123/2, क्योंकि n क्या दिया है 123, ठीक है। और 2a क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा 2 2 4, ठीक है, प्लस ऑफ n दिया है कितना 123, तो n माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 122 इंटू डी, 122 इंटू डी कितना है इसमें 2 2 का, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। तो इक्वल, अब इसको सॉल्व करो तो क्या होगा ये 4 4 और 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 123 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 123 इंटू, ठीक है, तो ये हो जाएगा 248 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 123 इंटू 124, बस इस वैल्यू को सब सॉल्व करो, आंसर आ गया स्कोर का, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला, आप खुद सॉल्व कर लो, ठीक है। 124 मल्टीप्लाई, सिंपल है, नॉर्मल है भाई, मैथमेटिक्स आपको इतना तो आता होगा, 10th क्लास में हो क्या, ये तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो अब क्या है नेक्स्ट, देखो अब दूसरा मेथड क्या है n/2 ऑफ, मैंने क्या बोला फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म कैसे निकालना है, लास्ट टर्म हम लोग यहाँ निकालते हैं, देखो यहाँ पे लास्ट, एक सेकंड में इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। देखो इसका आंसर याद रखना 123 मल्टीप्लाइड बाय 120, ठीक है। तो अब लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म क्या है 123, 123, ठीक है 133, तो ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं उसकी वैल्यू है nth, है ना लास्ट टर्म, तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या है आपका 2 प्लस n है 123 माइनस, ये इसको डायरेक्ट आप लोग दो 122 इंटू डी क्या है आपका 2, ठीक है, वही चीज बन जाएगी वापस, तो क्या हो जाएगा 442 प्लस 2 विच इज 248, ये हो गया आपका nth टर्म और लास्ट टर्म l की वैल्यू, ठीक है, l की वैल्यू बोलो या tn बोलो, ठीक है, लास्ट टर्म, यहाँ nth टर्म के बदले आप tn डिनोट कर सकते हो लास्ट टर्म, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा n/2 विच इज 123 डिवाइडेड बाय 2, और फर्स्ट टर्म है 2 प्लस लास्ट टर्म 248, तो ये क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ ये देखो 248 नहीं होगा यार, यहाँ देखो 246 होगा, नहीं है ना 244 प्लस 2 246, और यहाँ पे वापस 2 ऐड कर देंगे तो 248 हो जाएगा, ठीक है, ये 6 है, तो ये क्या हो जाएगा वापस से वही हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 123 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 और ये 4 1 2 4, तो मल्टीप्लाइड बाय 123, देखो वही आ गया वापस 123 मल्टीप्लाइड बाय 124, बस सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है, 124 मल्टीप्लाइड बाय 123, ठीक है, 2 1 और, ठीक है, मल्टीप्लाइड 2, हाँ, और ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 2 1, टोटल 2 1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 15,252, ये देखो सम आ गया। आप अगर नॉर्मली आपको कोई पूछे कि आप फर्स्ट 123rd इवन नेचुरल नंबर्स को काउंट करो, तो आप कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा लेंदी। तो इसमें क्या है, एक छोटा सा फॉर्मूला, मैंने 2 मेथड से बताया इसलिए थोड़ा लेंदी लग रहा है आपको, एक मेथड से आप करोगे सॉल्व करोगे फटाफट से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मेरे हिसाब से आपको एक कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एस एन टर्म क्या है, एस एन सम ऑफ ऑल फर्स्ट एन नंबर्स, ठीक है, nth, और वो पैटर्न कुछ भी हो, नेचुरल नंबर का पैटर्न मैंने इसलिए लिया, इजी था, आपके क्वेश्चन में भी था। फिर थर्ड है सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ठीक है, फ्रॉम 1 to 350, तो इसमें ये भी सिंपल है, आपका लास्ट टर्म 350 हो गया और फर्स्ट टर्म हो जाएगा 2, तो उसके सॉल्व कर लेना। और फोर्थ हो जाएगा इन एन एपी 19 टर्म इज 52 एंड 38 टर्म इज 128, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 नंबर, ये थोड़ा मैं कर देता हूँ। और फिफ्थ वाला आपका बॉक्स है तो मैं उसको स्किप कर दूंगा, वो आप खुद से करोगे, ठीक है। तो फोर्थ वाला करते हैं। फोर्थ क्या है, इन एन एपी 19 टर्म इज 52, 19th term which is a plus 18d,
इज इक्वल टू कितना है 52। आप अपने साथ टेक्स्ट बुक लेके बैठा करो मेरे साथ अगर पढ़ रहे हो तो। 38th टर्म, और भाई नोटबुक लेके बैठोगे तो और अच्छी बात है। टर्म इज 128, तो ये प्लस 1 प्लस 37d इज 128। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 56, सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स, ठीक है। यानी अगर हम फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ले और ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ले और लास्ट टर्म 56 टर्म फाइंड आउट कर ले, तो हम लोग सम ऑफ 56 टर्म भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बताया नॉर्मल, कैसे सॉल्व करोगे इसको, ये इसको 2 मान लो, इसको 1 मान लो, अभी जस्ट पीछे ही बताया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ए की डी की वैल्यू कुछ मिलेगी, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगा 19d 19d इज इक्वल टू 128 माइनस 52, क्या हो जाएगा ये, ठीक है, ये 6 और ये, ठीक है 76। तो ये क्या हो जाएगा 19d इज इक्वल टू 76, d इज इक्वल टू, तो ये 4 हो जाएगा, d की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4। क्या किया मैंने, ये सेकेंड वाले इक्वेशन में से फर्स्ट वाले इक्वेशन को माइनस किया, ठीक है। तो 37 माइनस ऑफ 18 इज 19d और 120d माइनस ऑफ 52 विच इज 76। तो 1976 19 इंटू 4 करे तो 76, तो डी की वैल्यू आपकी 4 हो गई, ठीक है। और ए की वैल्यू, अब ए की वैल्यू के लिए क्या करो, इसमें फर्स्ट वाले में डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या हो जाएगा ए प्लस 18 इंटू 4, ठीक है, इज इक्वल टू 52। तो ये क्या हो जाएगा ए इक्वल टू 52 माइनस ऑफ 72, ठीक है, 18 4 जा 72। तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 20। तो ए क्या हो गया आपका माइनस ऑफ 20 और डी हो गया 4। अब क्या फाइंड आउट करना है 56 टर्म, 56 टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या है आपका माइनस 20 प्लस एन है आपका 56 माइनस 1 55 इंटू 55 इंटू डी क्या है आपका 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0 220 प्लस माइनस 20, तो क्या हो जाएगा 200। तो लास्ट टर्म क्या हो गया आपका 200। अब सम ऑफ 56 चाहिए, सम ऑफ 56 टर्म, तो एस एन लगाएंगे, क्या हो जाएगा n/2 ऑफ ए प्लस टी एन लास्ट टर्म, ठीक है। ये 56 जो टर्म है आपका वो nth टर्म है, लास्ट टर्म है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, n कितनी है टोटल 56, तो 56/2 क्या हो जाएगा, ठीक है 28, ठीक है। तो ये हो गया 28 और a प्लस टी एन, देखो ये क्या हुआ है n/2, तो n है 56, 56 डिवाइड बाय 2 58, a इज फर्स्ट टर्म विच इज माइनस 20 प्लस nth टर्म, व्हाट इज nth टर्म 200, ठीक है 200। तो ये क्या हो जाएगा 28 मल्टीप्लाइड बाय 180 कंप्लीट। ये आपका एसन टर्म की वैल्यू है, कैलकुलेट करो भाई अब, ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी क्या है फिफ्थ वाला देखो बॉक्स है, तो आप लोग खुद से कर लो। और फिर सिक्स वाला सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म इन एपी, देखो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ठीक है, ये इजी है। उसमें क्या दिया है सम ऑफ द वैल्यू दे दी है कि शुरुआत के कितने 55 टर्म के सम दे दिए हैं। अभी फटाफट ये खत्म करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें कुछ और क्वेश्चंस हैं, 7 8 9 3 है टोटल, 6 7 8 9 4 क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद आपका एप्लीकेशन है, वापस से आ गए एप्लीकेशन पे, देख लो, ठीक है। अभी मैं थोड़ी सी पहले बता देता हूँ कुछ चीजें, फिर उसके बाद बढ़ते हैं अपना ये 6 7 8, ये आज के लिए सिर्फ इतना करेंगे, फिर एप्लीकेशन का पार्ट एक साथ में सॉल्व करेंगे, जिसमें प्रैक्टिस सेट को भी लपेट देंगे, खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी हम लोग ने एप्लीकेशन ऑफ जो भी है लीनियर इक्वेशन पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, अब हम लोग इसका भी एप्लीकेशन देख लेंगे, ठीक है। मैंने एप्लीकेशन के बारे में अच्छे से बता दिया है, आप अगर पुराने लेक्चर्स कंप्लीटली देखते आ रहे हो मेरे साथ, तो एप्लीकेशंस को लेकर के आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए
मेरे हिसाब से। और अगर साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो कंप्लीटली आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी ऐसा है कि कहीं पॉइंट में आपका लूज है तो आप वीडियोस कंटिन्यूअस अभी भी देखोगे और प्लस पिछला वाला कंप्लीट करके आओगे मेरे साथ, तो आपको कहीं भी ऐसा लगेगा नहीं कि मतलब हम लोग ब्रेक डाउन हो रहे हैं या कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, और टेलीग्राम से जुड़ो यार, कुछ और फ्रेंड्स को जोड़ो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ 55 टर्म इन एपी इज 3300। ठीक है, 3300। तो अब क्या है? एस ऑफ 55। देखो मैंने क्या किया, सम ऑफ 55 टर्म्स। ठीक है, एस ऑफ 55, इसको ट्रिपल एस मत समझ लेना। एस ऑफ 55 इज इक्वल टू 3300 and asking for 28th term. What is the 28th term? 28th term की वैल्यू क्या होगी? तो आप क्या करो, एस ऑफ 55 क्या होता है? ठीक है, ए प्लस सॉरी एन बाय 2 ऑफ 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और ये दे दिया 3300 इज इक्वल टू एन बाय 2 ऑफ 2 मल्टीप्लाइड ए। देखो यहाँ पे अब ए नहीं दिया है। ठीक है, 28 की वैल्यू दी है, सॉरी 55 है ना, 55 डिवाइडेड बाय 2 और 2 इंटू फर्स्ट टर्म भी नहीं है। ठीक है हम लोग के पास, और कॉमन डिफरेंस। एक सेकेंड देखना पड़ेगा ये। सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म इन एन एपी इज 3300, फाइंड इट्स 28th टर्म। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कहा है उसने, टोटल 55 टर्म के सम एस ऑफ 55 दिया है, जो कि होता है आपका दो तरीके से अगर देखे तो एन बाय 2 ऑफ ए प्लस एल लास्ट टर्म। ठीक है, तो इसकी वैल्यू दे दी है। ठीक है, इसकी वैल्यू दे दी है, एन की वैल्यू भी है हमारे पास, ए और एल नहीं है। ठीक है, या फिर कहें ए और डी की वैल्यू हम लोग के पास नहीं है। ऐसा नहीं होगा यार, कॉमन डिफरेंस भी होगा कुछ। आई थिंक ये इसमें कोई करेक्शन है क्या? सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म इन एन एपी इस क्वेश्चन और है क्या कि बस इतना ही है? एक सेकंड रुको, ये आपका क्वेश्चन है प्रैक्टिस से 3.3 का। ठीक है, 3.3 का क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक है, सम ऑफ, हाँ ये है। ठीक है, अच्छा ठीक है, 28 टर्म पूछा है। ठीक है, ठीक है, सही है। ठीक है, सिंपल है, देखते हैं। देखते हैं, एक काम करते हैं हम लोग, ए और डी की वैल्यू को नहीं लिखते हैं। ठीक है, उसको एज इट इज ऐसे रहने देते हैं और इक्वेशन बनाते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं होता है या नहीं। ठीक है, तो क्या करते हैं, अभी जैसा दिया इसमें सम ऑफ 55 टर्म, तो अब मैं सीधा लिख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ 55 टर्म इज इक्वल टू 3300 विच इज इक्वल टू एन बाय 2 ऑफ 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 55 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 3300 इज इक्वल टू 55 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय ए। ठीक है, तो नहीं दिया है तो आप क्या करो, इसको 2a ही लिख दो। ठीक है, 2a हो गया, प्लस ऑफ n माइनस 1 प्लस ऑफ 55 माइनस 1 54 इंटू डी 54d। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, देखो 2a प्लस 54d में कॉमन क्या है, 2। तो 2 को अगर कॉमन लोगे तो 55 डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 2 अगर कॉमन आ गया तो क्या हो जाएगा, a प्लस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 27d। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 55 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 27d इज इक्वल टू 3300। ठीक है, तो अब a प्लस 27d की वैल्यू मिली है हम लोग को, यहाँ पे लिखते हैं।
मे भी दिख रहा होगा आपको, a प्लस 27d इज इक्वल टू 3300 डिवाइडेड बाय 55। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा तो क्या होगा, तो ठीक है ये हो गया, सॉरी ठीक है 11 से डिवाइड कर दिया तो 11 5 जा 55 और 11 3 जा 33। ठीक है, तो और ये ठीक है 60, तो ये टोटल कितना हो गया 60। तो a प्लस 27d की वैल्यू क्या हो गई आपकी 60। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस 27d इज इक्वल टू 60। ठीक है, हो गया तो भाई। अब क्या पूछा था इसमें, 28 टर्म हो गया भाई। तो क्या है 28 टर्म, तो 28 टर्म क्या होता है a प्लस, ठीक है n माइनस वन, मतलब 28 माइनस वन इंटू डी। तो ये क्या हो जाएगा 28 माइनस ए प्लस 27 इंटू डी, और ये रहा 20 ए प्लस 27 इंटू डी की वैल्यू 60। मतलब आपका 28 टर्म क्या होगा 60। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, ठीक है मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। देखो क्या था इसमें कि आपको एसेंट दे दिया है, ठीक है, और आपको ए की भी वैल्यू नहीं पता, डी की भी वैल्यू नहीं पता, आपको बस सवाल को ऐसे सॉल्व करते जाना लास्ट तक, तो आपको a प्लस 27d की वैल्यू मिलेगी, और फिर आपको सीधा 28 टर्म फाइंड आउट करना है। तो a प्लस 27d ही वैल्यू ही आपकी जो होगी वो 28 टर्म होगी। ठीक है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी बुक में स्टार मार्क्ड है, आपके बुक में स्टार मार्क्ड है। अभी अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पे आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, इसलिए कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप सारे क्वेश्चन से थोड़े अवगत हो जाओगे, समझ जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस और लगाएंगे तो आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। इन एन ईपी सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504 एंड द टर्म्स, अब यहाँ पे देखो आपको वो दिया है टर्म्स को, assume that 3 consecutive terms in AP, mic is on। फर्स्ट टर्म, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि 3 consecutive terms हैं, ठीक है, जिनके सम है 27 और जिनके प्रोडक्ट है 504, तो आपको टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको रेफरेंस भी दिया है नीचे कि आप फर्स्ट टर्म मानो a माइनस वन। देखो अगर अगर हम फर्स्ट टर्म माने, ठीक है फर्स्ट टर्म a माइनस डी माने, तो मेरे को बताओ सेकेंड टर्म क्या होगा। सेकेंड टर्म क्या होगा, ये d है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, तो सेकेंड टर्म में d एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a माइनस डी प्लस ऑफ d विच इज a प्लस, सॉरी a ओनली a, क्योंकि माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा। तो थर्ड टर्म क्या होगा आपका, थर्ड टर्म हो जाएगा a, ठीक है, अब और नॉर्मली ये है उसमें प्लस ऑफ ए डी और ऐड हो जाएगा। ये सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म में प्लस डी ऐड कर दो तो थर्ड टर्म मिल गया। ठीक है, मे भी आपको समझा होगा। तो अब इसमें क्या करना है आपको, लेट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर a माइनस डी a एंड a प्लस डी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सो अब इसमें क्या दिया, सम ऑफ द दिस टर्म्स, तो क्या हो जाएगा a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना दिया है 27। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 27। देखो अब क्या हो रहा है इसमें, माइनस डी प्लस डी कैंसल, 3a इज इक्वल टू 27। ठीक है, और 9 3 27। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9, ए की वैल्यू क्या हो गई आपकी 9, ये बाय फर्स्ट कंडीशन। और क्या बोला है, इनके प्रोडक्ट की वैल्यू है, इनके प्रोडक्ट की वैल्यू 504, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा a माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय a, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ऑफ डी ए डी माइनस ऑफ ए डी इज इक्वल टू, या फिर आप क्या करो, हाँ ठीक है, a माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय a और मल्टीप्लाइड बाय a प्लस डी इज इक्वल टू 504, है ना, यही है 504।
तो अब क्या करो, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई करो या फिर डायरेक्ट आप कैसे भी करो, ठीक है। तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस डी इंटू डी 9, ठीक है 9, देखो आपको दिख नहीं रहा होगा ब्लैक मार्कर से, मैं ब्लू मार्कर यूज करता हूँ। 9 माइनस डी इंटू ए है आपका 9, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इस साइड भेज देता हूँ, तो ये 9 हो गया, और 9 प्लस डी, ठीक है। ये देखो 9 माइनस डी 9 प्लस डी, तो और ये इक्वल टू 504/9, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 नहीं 9 से नहीं, एक सेकेंड, अभी इसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है 504/9, ठीक है ऐसे ही लिखते हैं। अब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर माइनस ऑफ डी का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 504/9। तो ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504/9, ठीक है, प्लस ऑफ 9 स्क्वायर, या फिर आप इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा और, तो 504/9 क्या होगा 3, ठीक है। और ठीक है, हाँ एक सेकेंड, कम 3 2 हाँ तो ये 16, एक सेकेंड मार्कर नीचे आ रहा है, ठीक है। इसका हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 3 से, ठीक है। तो क्या होगा, और ठीक है 168/3, ठीक है। तो 6 हाँ ये भी डिवाइड हो जाएगा 3 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 56, तो वैल्यू क्या हो जा रही है 504/9 इज इक्वल टू 56, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट दो, ठीक है 56। और अब देखो क्या है, 9 स्क्वायर माइनस ऑफ डी स्क्वायर, 9 स्क्वायर हो जाएगा आपका 81 माइनस ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56। तो आप क्या करो, डी स्क्वायर को उस साइड सेंड कर दो, तो 81 माइनस ऑफ 56 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या होगा 81 माइनस 56, ठीक है 81 माइनस ऑफ 56 क्या हो जाएगा, ये 11, और ये 5, और ये 2 25 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी √25, ठीक है। तो डी क्या हो जाएगा आपका √25 क्या होगा, अगर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है तो √25, ठीक है। √25 इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 5। तो डी की दो वैल्यूज इसमें निकलती हैं, एक +5 और एक -5, ठीक है, +5 और -5, और हम लोग को फाइंड आउट करने हैं वो नंबर्स। तो अब इसमें देखो डी की वैल्यू हम लोग ने निकाल लिया। अब मैं बता देता हूँ वापस से रिपीट करके क्वेश्चन क्या किया हम लोग ने। शिट, बंद हो गया, बंद हो गया, वीडियो चल रहा है, हाँ चालू है वीडियो, चालू ही है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट, देखो कॉल आने पे थोड़ा वीडियो थोड़ा वो हो जाता है। तो अभी चालू है ना, ठीक है अभी चालू है। तो अब क्या है, डी की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, क्योंकि कॉल आ रहे हैं थोड़े। तो अब क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है तो डिस्कस करते हैं। देखो डी क्या है आपकी +5 और -5। तो मैंने बताया क्वेश्चन कैसे हुआ, ठीक है। तो पहले हम लोग ए की वैल्यू लिए, मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म एज्यूम कर लिए कुछ भी। तो क्या है ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये कैसे हुआ मैंने बता दिया। फिर मैंने क्या बोला, जैसा कंडीशन दिया था कि तीनों को ऐड करो 27 आया, तो वहां से हम लोग को ए की वैल्यू मिली। और फिर तीनों के प्रोडक्ट को हम लोग ने 504 ऐसा कंडीशन दिया था, तो उसको अप्लाई किया। फिर उसके बाद ए की वैल्यू को 9 सब्स्टिट्यूट किया, और 504/9 हो गया 56, और ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व किया। तो डी की वैल्यू क्या आई √25। तो डी की दो वैल्यूज निकल के आई, एक +5 और एक -5। अब देखते हैं वो तीन टर्म्स हम लोग के क्या बनेंगे, ठीक है। तो तीन टर्म हम लोग के क्या थे, वो फर्स्ट टर्म था हम लोग का ए माइनस डी, दूसरा टर्म था ए, और तीसरा टर्म था ए प्लस डी, ठीक है। ए की वैल्यू क्या निकाल लेते हम लोग 9,
तो अब क्या हो जाएगा 9 माइनस ऑफ d इज 5। पहले हम लोग लेट d इक्वल टू 5, ठीक है, एट d इक्वल टू 5, देखो यहाँ मैंने लिखा एट d इक्वल टू 5। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 और a इज 9 एंड लास्ट इज a प्लस ऑफ d। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 4 9 और ये 9। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुई क्या? 3.3 का 7th क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ सही है, ठीक है। तो क्या है, एक ये आपका हो गया 4 9 और ये हो जाएगा 9 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा 14, ठीक है। तो ये पहला हो गया। हम लोग ने क्या लिया एट d इक्वल टू 5 पे। अब दूसरी d की वैल्यू क्या थी -5, तो d इक्वल टू -5 लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा a इक्वल टू 9 माइनस ऑफ -5, ठीक है, और 9 और 9 माइनस 5, तो उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 14 9 और 4। ये है आपके वो 3 नंबर कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है। हो गया कंप्लीट। तो अब अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा पॉज करते हैं क्योंकि थोड़े कॉल आ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो थोड़े से स्टार मार्क के क्वेश्चंस करेंगे, फिर एप्लीकेशंस पे आएंगे और ये आपका लास्ट पार्ट हो जाएगा। तो 3 पार्ट्स में ये वीडियो पूरा, ये 3rd चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया और आगे फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नए चैप्टर्स। तो अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए रेफर कीजिए, जुड़े, ठीक है। थैंक यू, टिल देन, टाटा, बाय बाय।